अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, एक्सरसाइज नंबर 7.6 फाइंड द आर्क लेंथ। दोस्तों 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन आर्क ऑफ द सेकेलाइड एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि पहला फंक्शन एक्स में है और आगे थीटे में फंक्शन दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन वाई के इक्वल है और आगे भी उसमें भी थीटे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.6 और क्वेश्चन नंबर है 7 और ये बुक है कैलकुलस की, तो यहाँ कैलकुलस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y हमारे पास है y इज़ इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों इसके बाद मैं x को 1 का नाम देता हूँ और y को 2 का नाम दे देता हूँ। इसके बाद मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोस्तों मैंने ऊपर x लिख दिया है, यहाँ थीटा लिखना है, थीटा। तो जब हम 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो थीटे का 1 माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा आएगा। जब हम y को करेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस के साथ है और एक माइनस साइन थीटे वाला मिलकर साइन थीटा बन गए। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि एक लफ्ज़ आया है सेकेलॉइड। तो ये क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। मैं आपको एक शक्ल दिखाता हूँ इसकी और समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये शक्ल में आप देख सकते हैं एक सर्कल घूम रहा है और इसे एक जगह से पिन किया गया है। जब ये शुरू में जहाँ ये इसकी पिन टच होती है ज़मीन से, इस जगह से लेकर एंड तक जाकर दोबारा जब टच होती है ना, ये जो कर्व बनता है इसे हम सेकेलॉइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी। यही चीज़ क्वेश्चन में है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ सेकेलॉइड, यानी ये एक साइड की यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे बैक और देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने तो कर लिया है डिफरेंशिएट, अब हमें ज़रूरत है लिमिट्स की। तो लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? अब लिमिट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट फॉर वन arch of a सेकेलॉइड थीटा वेरियस 0 to 2 पाई। दोस्तों इसका मतलब है कि जो वो कर्व बनता है ना एक, उसके लिए लिमिट से 0 से लेकर 2 पाई तक होते हैं। थीटा 1 हो गया हमारे पास 0 और थीटा 2 हमारे पास हो गया 2 पाई। अब हम लिखते हैं दी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज़, यहाँ फार्मूला लिखते हैं कौन सा लगेगा, एस इज़ इक्वल टू लिमिट्स थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक और यहाँ अंडर रूट, यहाँ डी एक्स ओवर डी थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर और एंड पे डी थीटा। ये आपको आता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में हम यूज़ करते रहे हैं। अब हम लिखते हैं एस इज़ इक्वल टू थीटा 2 हमारे पास 2 पाई है तो 2 पाई ऊपर और थीटा 1 0 है तो 0 नीचे, आगे अंडर रूट वैसे ही डी एक्स ओवर डी थीटा की कीमत पुट करते हैं, वो हमारे पास है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका स्केयर भी है तो ऊपर स्केयर भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्केयर लिखेंगे और प्लस वैसे ही और आगे डी वाई बाई डी थीटा की कीमत ए साइन थीटा, तो यहाँ पे पहले होगा ए का स्केयर
और आगे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लिखते हैं एस इज़ इक्वल टू लिमिट्स, वैसे ही इन दोनों का स्क्वायर ओपन करते हैं। ए का स्क्वायर तो वैसे ही लिख देते हैं ना, आगे फिर उसका स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला फार्मूला लगेगा। तो -2 cos थीटा प्लस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए का स्क्वायर इस फर्स्ट में भी है और ए का स्क्वायर सेकंड में भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और एंड पे +1। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारे पास ए का स्क्वायर है और आगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है अगर आपको पता हो तो यहाँ पर 1 एक ये 1 है, तो ये मिलकर 2 हो गया। आगे -2 cos थीटा। इसके बाद दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ए का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ए बाहर चला गया और लिमिट्स वैसे ही लिखेंगे और 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो इसलिए √2 अलग से लिख लिया मैंने और साथ 1 माइनस cos थीटा ऐसे ही आ गया। ये फार्मूला आपको आता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 को हम उस साइड पे ले गए तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और आप देख सकते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो नीचे हमारे पास 1 माइनस cos थीटा हमने लेकर आना है। वो कैसे आया है कि हमने इधर cos 2 थीटा था तो नीचे जस्ट थीटा लिख दिया, यानी इसका आधा, और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि थीटा है, इसका आधा करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा ओवर 2 हो गया, यानी 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका फार्मूला बन गया है। इसकी जगह हम अब ये पुट कर सकते हैं, तो जस्ट हम अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे एस इज़ इक्वल टू ए, आगे हम लिमिट्स लिख लेते हैं वैसे ही √2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका अंडर रूट। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने एक चीज़ मिस कर दिया, वो है डी थीटा। गौर से देखें ऊपर डी थीटा भी था, तो यहाँ भी इन सब के साथ आपने डी थीटा लगा लेना है। मैं भूल गया था लगाना, ये आपने ज़रूर लगाना है वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ डी थीटा आ गया, तो एस इज़ इक्वल टू ए 2 पाई से 0 से 2 पाई तक और यहाँ √2। दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक अंडर रूट पहले था, एक √2 और आ गया और ये हो गया साइन थीटा बाई 2, यहाँ डी थीटा। आगे हम आप देख सकते हैं कि ये 2 थे ना, तो ये मिलकर 2 बन गया, तो 2 हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। दोस्तों अब हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, तो 2 एक कांस्टेंट है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज होती है, आपने याद रखना है माइनस काज थीटा बाई 2 और अंडर रूट में इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल थीटा बाई 2 है तो इसका डेरिवेटिव 1/2 हो गया, तो मैंने नीचे लिख दिया है। तो लिमिट से 2 पाई से 0 तक s इज़ इक्वल टू 2a और ये 2 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, आपको पता ही होगा, -2 cos थीटा बाई 2 और यहाँ पे लिमिट्स 2 पाई 0। अब दोस्तों हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे -2 cos थीटा की जगह 2 पाई आएगा, तो यहाँ 2 पाई लिखेंगे ओवर 2 और जब माइनस लिखेंगे तो एक माइनस शुरू में था, एक माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा की जगह जब 0 लिखेंगे तो ये 0 ओवर 2 0 ही होता है, फिर भी मैं 2 लिख देता हूँ, कुछ दोस्तों को नहीं समझ आती होती। 2a -2 cos, यह 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पाई होगा, प्लस 2 cos 0 दोस्तों 1 होता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये 1 ही होगा।
एस इज इक्वल टू 2a माइनस 2 cos पाई। cos पाई दोस्तों ये होता है -1 के, कैलकुलेटर से चेक कर लें बेशक, ये -1 के कल होता है, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा -1 प्लस 2। अब s इज इक्वल टू 2a, ये एक माइनस ये है और एक ये 2 हो गया प्लस 2, और 2 प्लस 2 4 होता है, तो s इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया दोस्तों 8a, और यही हमारा आंसर है। मैं आपको बुक से चेक भी करवा देता हूँ। यह देखें एक्सरसाइज नंबर 7.6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 8a है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से, बाकी स्टूडेंट्स से भी शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर शोर होगा, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगर मुझे आता हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।